नमस्कार दोस्तों। क्रैक द स्नैक चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं विजय, पूरा नाम विजय सेठी। इससे पहले कि आज के वीडियो के बारे में कुछ बात की जाए, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं मैं आपको। मैंने अपने कुछ वीडियोस में आपको बताया था अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के क्या हेल्थ रिस्क हैं, और उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स ने अपने सजेशन दिए, गवर्नमेंट को बोला, FSSAI फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी सजेशन दिए गए, लेकिन इस पे कोई रिफॉर्म नहीं हो रहे थे। तो उसका कारण ये था कि ज़्यादातर स्टेक होल्डर जो पार्टिसिपेट करते थे इनकी डिस्कशन में कि क्या इम्प्रूवमेंट की जाए हेल्थ से रिलेटेड इनपुट्स के लिए, तो उसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट होते थे मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। तो वो तो होने नहीं देंगे, उनका तो कमर्शियल इंटरेस्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया है। पिछले हफ्ते एक डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि जो बहुत सारे सजेशन दिए गए थे, एक्सपर्ट्स ने दिए थे, उनमें से एक सजेशन ये था कि फ्रंट ऑफ द पैक पे लेबलिंग होनी चाहिए, जैसे सिगरेट के पैक में होती है ना, ताकि आप स्ट्रेट अवे आप खोलोगे तो देखोगे। क्योंकि बैक ऑफ द पैक में क्या है, इतना फाइन प्रिंट होता है, ना तो कोई पढ़ता है ना कोई देखता है, और ना ही अगर आप पढ़ने की भी कोशिश करोगे तो कुछ हम जैसे सीनियर्स तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, जब बहुत क्लोज जाके ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट कमेटी का ये रिकमेंडेशन थी कि फ्रंट ऑफ दी बैक पे मोटा मोटा लिखा होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेट करती है पैकेज फूड को, वो इंश्योर करेगी कि ये रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट की जाए, और अगर नहीं की गई तो सुप्रीम कोर्ट विल इंटरवीन। सो दिस इज़ ए वेरी गुड डेवलपमेंट। हमारे बच्चे, जो यंगस्टर्स हैं, जो इस तरह का अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं काफ़ी, उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन आएगी। और बहुत कंट्रीज़ का ये एक्सपीरियंस बताता है कि ऐसा करने से इस तरह की कंजम्पशन में कमी आई है। साउथ अमेरिकन कुछ कंट्रीज़ हैं, चिले जैसे एक कंट्री है, उसने अपनी 25-30% कंजम्पशन कम कर ली कोक वगैरह की। तो इसका फ़ायदा होगा हमको। तो चलिए, ये तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो है, एक छोटा सा वीडियो है, वो है एनर्जी ड्रिंक्स पे। एनर्जी ड्रिंक की कंजम्पशन काफ़ी होती है, खासकर यंगस्टर, एडोलिसेंट्स, यंग लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने एक्सटेंडेड फैमिली में भी देखता हूँ कि लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्लियर तो है नहीं, लोगों को एकदम से इससे कुछ अलर्टनेस आती है, एक बूस्ट मिलता है, तो इसका इस्तेमाल काफ़ी होता है। एंड एनर्जी ड्रिंक एक्चुअली स्टिमुलेंट बेवरेज है। इसका काम है अलर्टनेस को बढ़ाना और आपकी टेम्परेरी परफॉर्मेंस को बढ़ाना। इसमें क्या होता है, बेसिकली लार्ज कंटेंट होता है कैफीन का, शुगर होता है, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, और इस कैफीन में इतना ज़्यादा कंटेंट होता है कैफीन का, जो कि 80 से 300 mg पर सर्विंग तक हो सकता है। 300 mg इज ए वेरी हाई कंटेंट, तो ऑब्वियसली इसका नुकसान तो हो ही सकता है। इसमें शुगर्स या शुगर स्वीटनर्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ अमीनो एसिड यूज़ किए जाते हैं, कुछ और कंटेंट भी हैं इसमें। इस कैफीन का एक काम है, ये एक ब्रेन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से अलर्टनेस बढ़ती है और रिएक्शन टाइम तेज होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ जिसके नुकसान है उसको सेफ लिमिट में ही यूज़ किया जाए। जैसे कि मैंने बोला, पर डे इसका इस्तेमाल 400 mg से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए,
और वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं। अगर इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे होगा तो उससे हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ सकती है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आ सकती है, इंसोम्निया हो सकता है, यानी आपको नींद नहीं आएगी, जागते रहोगे आप। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। इसका शुगर का मेटाबॉलिक इफेक्ट तो है ही। इससे रैपिड ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होता है जो कि नुकसानदायक है। और उसके क्या नुकसान है? ओबेसिटी बढ़ती है। शुगर से ओबेसिटी तो बढ़ती है क्योंकि इसमें कुछ न्यूट्रिएंट तो है नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह से ग्लूकोज है जो इमीडिएट स्पाइक करता है। तो उसके ज़्यादा कंजम्पशन से मोटापा बढ़ता है। और दूसरी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो टाइप 2 ओबेसिटी होने के का रिस्क बहुत ज़्यादा है। इवन अगर शुगर फ्री वर्जन यूज़ होते हैं तो भी ये खतरनाक है। अब इसके कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। एक तो है कि हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, उसके नुकसान हमें मालूम है। एक और है चीज़, पॉसिबल क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन करता है। अब ये एक टेक्निकल टर्म है। इसका कनेक्शन है जो हार्ट बीट है उसको आर्टिफिशियली ये रेगुलेट करता है, जो कि ठीक नहीं है। तो इसलिए इसकी कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बहुत केयरफुली इसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसके न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। वो क्या है? मैंने बताया आपको, एंग्जाइटी होती है, इंसान बहुत इरिटेबल हो जाता है, इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और अक्सर ऐसे लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं उनको हेडेक बहुत होती है। और स्लीप में तो ये काफ़ी डिस्टर्बेंस करता है। और जब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कैफीन पे डिपेंडेंस बढ़ती है। और जब डिपेंडेंस बढ़ती है तो उसके जितने नुकसान हैं वो भी बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ है जो बहुत खतरनाक है, और वो क्या है? यूथ में रिस्क टेकिंग बिहेवियर पाया गया है। जो लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनको पाया गया है कि वो उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो बहुत ध्यान से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो अल्कोहल के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, वो इसके इस्तेमाल की वजह से वो मास्क कर देता है अल्कोहल का इफेक्ट। तो उससे क्या होगा? जब वो मास्क कर देगा तो आप इसका इस्तेमाल बिंज ड्रिंकिंग करेंगे, ज़्यादा ड्रिंक करेंगे। तो इसलिए एनर्जी ड्रिंक और अल्कोहल को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। और फिर इससे जो एसोसिएटेड इंजरी रिस्क तो है ही कि जब ज़्यादा ड्रिंकिंग करोगे आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है, वैसी एक्टिविटी करते हो तो फिर इंजरी के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो है चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, यंगस्टर। और जिन लोगों को हार्ट की इश्यूज हैं, डिजीजेस हैं या हाइपरटेंशन है, उनको वो तो बहुत वल्नरेबल है। और दूसरा, प्रेग्नेंट वुमेन का लेना बहुत रिस्की है। जब प्रेगनेंसी के दौरान एक आर्टिफिशियल ऑर्गन बनता है प्रेगनेंसी में वेमेन के अंदर, और उसका काम होता है उसके थ्रू ही फीटस को ऑक्सीजन जाती है, इंग्रेडिएंट जाते हैं, तब सारी चीज़ें उसी से जाती हैं। तो ये उसमें इंटरफियर करता है। तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को तो इसको अवॉइड करना ही चाहिए। और एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन ये है कि आप इसका यूज़ है उसके इनटेक को काफ़ी लिमिट करें। 400 मैक्सिमम बताई गई है, लेकिन वो भी नुकसानदायक है। और हाई डोज तो किसी हालत में नहीं लेना चाहिए। जैसे मैंने बोला, अल्कोहल से इससे कभी ना करें, वो बहुत रिस्की हो जाएगा। एक्सपर्ट्स बोलते हैं
कि इसको लेने वालों को बहुत ध्यान देना चाहिए अपनी स्लीप पे, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि आप पूरी स्लीप ले रहे हैं और आप न्यूट्रिशंस क्या ले रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और खूब एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इसके जो नुकसान है एक्सरसाइज से तो थोड़े कम होंगे। अब इसका एक ही फायदा है कि ये शॉर्ट टर्म में अलर्टनेस देता है, लेकिन नुकसान ज़्यादा है। तो इसलिए इसको जब इस्तेमाल करें तो ये सब सोच समझ के करें, और इसको हम सीनियर्स को, बच्चों को, एडोलिसेंट्स को, यंगस्टर को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ये कोई हेल्दी ड्रिंक नहीं है। ये बहुत शॉर्ट टर्म अलर्टनेस देता है, बूस्ट देता है एनर्जी को, जो कि हेल्दी नहीं। तो आज के लिए एनर्जी ड्रिंक के बारे में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और इशू पे हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेडी इंक्रीज़ है सब्सक्राइबर की, मोर देन 2500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और काफ़ी व्यूज़ हो रहे हैं और बहुत स्टेडीली इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को देखें भी और लोगों से शेयर भी करें। और एक और लास्ट बात, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस पे अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें, क्योंकि कमेंट से क्या होगा, उसमें ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पे आप बात करना चाहें, ताकि मैं उस पर रिसर्च करूं और कुछ वीडियो बनाऊं आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन बहुत अच्छा हो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।